फ्लूइड, फ्लूइड इज़ एनीथिंग विच हैज़ एबिलिटी टू फ्लो। जो भी फ्लो होती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, इस ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स, जो कि पढ़ते हैं उसमें बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के बिहेवियर पे, यानी फ्लूइड बह रहा है, रुका हुआ है, कुछ भी हो। लिक्विड और गैस, फ्लूइड वही होता है। एट रेस्ट, क्या हुआ, रेस्ट में हवा रुकी हुई है, पानी रुका हुआ है, या फिर वो मोशन कर रहा है या बह रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ है। इसकी स्टडी को फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड एट रेस्ट, जब वो फ्लूइड रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, हवा या लिक्विड, तो उसको कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। उसको स्टैटिक्स यानी रुका हुआ, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। इफ़ द फ्लूइड मोशन, अगर फ्लूइड मोशन में है, और एंड प्रेशर फोर्स, कोई प्रेशर फोर्स लगा हुआ है, प्रेशर फोर्स को समझ सकते हो, जैसे कोई मोटर है, मोटर चलती है तो एक फोर्स आता है जिसकी वजह से पानी नल से बाहर आता है, तो वो जो फोर्स है जो लग रहा है उसको कहते हैं प्रेशर फोर्स, वो प्रेशर देता है पानी को। आर कंसिडर, अगर उसको कंसिडर करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स, तो उसको कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स यानी हरकत कर रहा है। और इफ़ द फ्लूइड इन मोशन, अगर फ्लूइड मोशन में तो है लेकिन प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर, उस प्रेशर फोर्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मोटर एक एग्जांपल हो गया, वो मोटर चल रही है तभी तो पानी बह रहा है, तो लेकिन मोटर को अगर हटा दो तो अब फ्लूइड से बह रहा है, तो उसको कहते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ये तीन चीज़ हो गई। नाउ अब बताएं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी आपकी, डेंसिटी जैसे ये दो गोले हो गए, एक में है 1000 पार्टिकल, 1000, एक में है लाख, और दोनों का जो गोला है ये बिल्कुल सेम है, तो इसकी डेंसिटी हो गई 1000 पर 1 स्क्वायर मीटर, इसकी हो गई लाख स्क्वायर पर मीटर, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये कहता है डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट, इस स्पेसिफिक यानी खास, जिसकी बात कर रहे हैं सिर्फ वो, अपॉन स्पेसिफिक डेंसिटी, वेट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, इसको आप गामा कह लो या अल्फा कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, अपॉन जी, ये जी ग्रेविटी हो गई। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी, वो जगह, जैसे कि ये गोला है तो इसके अंदर जो जगह है उसको कहते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन यूनिट मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम यूनिट मास, ठीक है, 1 अपॉन रो कह लो इसको, ठीक है। और ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो। और तीसरा फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो बिटवीन टू डेंसिटी, दो डेंसिटी का रेशियो होता है, वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, जो फ्लूइड गिवन होगा हमको, जैसे ऑयल हो गया, जो कुछ भी हो गया, अपॉन उसको कर देंगे स्टैंडर्ड वे फ्लूइड, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लेते हैं जिसको हम पानी को ले लेते हैं, पानी अगर फ्लूइड है, अगर वो लिक्विड है तो पानी, अगर वो एयर है तो उसमें हमको एयर लेते हैं, तो ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड वाटर। तो जो गिवन होता है उसको स्टैंडर्ड से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, कोई भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है जीरो टेम्परेचर पे वो जीरो ही होता है, ये कहता है इसका मतलब। अब ये दो न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर लिक्विड विच वेट्स, उसका वेट है n। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है हमको ऑलरेडी मालूम होता है, वो कितना 10⁻³ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है जो हमको पहले से मालूम होना चाहिए। अब इसका वेट दे रखा है 7, तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो हमने इसको कर दिया, तो ये 10⁻³ तो ऊपर 10⁻³ चल जाएगी, तो 7000 हमारा आंसर आ जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है W/G, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे जैसे पहले बताया, तो W के वेट लिख दो 7000, ये हमारा W आ गया था यहाँ से ऊपर से निकल गया, और G होता है 9.81, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और थर्ड होता है SG, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो SG का फॉर्मूला आप लगा दो, SG का फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन वो स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड 1000 ले लो, तो इस तरह से आपका तीनों निकल जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल के मामले में निकालते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी दी हुई है।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी अपॉन 1000 होता है, एस जी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो डेंसिटी अपॉन 1000 होता है, ये फॉर्मूला हमको मालूम है। और डेंसिटी हमको दे रखा है 0.7 यहाँ पर, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरह से स्पेसिफिक वेट हो जाता है रो इंटू जी, ये हमारा निकल गया है ये डेंसिटी, ठीक है। और जी जो जी तो हमको मालूम है था 9.81, और स्पेसिफिक वेट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो वो क्या हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ से देख लो ना, स्पेसिफिक वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वेट तो 10 की पावर -3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन थी। आगे देखते हैं विस्कोसिटी। अब आते हैं विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी क्या होती है पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइन, ये डिफाइन होता है, इट इज़ डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, जो फ्लूड की प्रॉपर्टी होती है, विच ऑफर रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर। जैसे कि ये हो गया, एक फ्लूड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे पानी हो गया तो उसकी होती होगी कुछ भी प्रॉपर्टी, उससे मतलब नहीं है यहाँ, मतलब है ये, जैसे ये आपका पानी हो गया एक फ्लूड, ठीक है। तो इसकी जो ऊपर लेयर होगी, जैसे एक नदी हो गई, नदी होती है ना, उसके नीचे ज़मीन होती है, फिर ऊपर पानी होता है, तो पानी की अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो जो लेयर्स के ऊपर वाली लेयर है उसकी कुछ स्पीड होती है, इसके बीच में कुछ स्पीड होती है और नीचे कुछ स्पीड होती है। तो स्पीड में, वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, ये तेज़ बहता है, ये धीरे बहता है, ये धीरे, या कभी ये तेज़ बहता है, ये धीरे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये चीज़ हम विस्कोसिटी पढ़ते हैं कि एक दूसरे से रुकावट पड़ जाती है। तो डिफाइन है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, एक फ्लूड है उसकी प्रॉपर्टी के साथ, विच ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट, वो रेसिस्टेंस यानी रुकावट और मूवमेंट यानी मूवमेंट होना, हरकत होना, वन लेयर ऑफ फ्लूड अनोदर एडजेसेंट लेयर, एक लेयर पे दूसरी लेयर का रुकावट पैदा कर देती है, ये एक दूसरे पर रेसिस्टेंस करती है। व्हेन टू लेयर्स ऑफ फ्लूड एट अ डिस्टेंस डी वाई, अब ये समझाया वैसे डी वाई, जैसे दो लेयर है, ये है, ये है, ये है, अब ये इस दोनों लेयर की जो डिफरेंस है ये डी वाई है, पूरी की क्या है वाई, पूरा है वाई, उसका छोटा पार्ट होता है डी वाई, ठीक है। ये डिस्टेंस समझ में आ गया। डी वाई अपार्ट मूव, जो कि दोनों मूव कर रहे हैं, ये दोनों मूव कर रहे हैं इससे, बट अदर डिफरेंट वेलोसिटी, दोनों अलग अलग वेलोसिटी पे मूव कर रहे हैं। जैसे कि ऊपर वाला है वो u प्लस डी यू और नीचे u, ठीक है ना। ये दो पहले इसको समझो, इसकी है u, इसकी भी है u, लेकिन ये प्लस डी यू है, इसकी कुछ ज़्यादा है, ये थोड़ा तेज़ है, ये कम है। इस तरह से आप समझ लो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। इस चीज़ को डायग्राम में शो किया गया है, ये u है, ये डी यू है, और इस तरह से ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। और ये ठीक है, ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे जब आगे चलेंगे। अभी तो इसका इतना ही मतलब है, आप इतना ही समझ लो, दो वेलोसिटी होती है, दोनों की जो कुछ डिफरेंस पे दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है विस्कोसिटी की वजह से। अभी इतना ही समझो, आगे देखते हैं। फिर आगे होता है, अब आगे क्या निकलता है, मैथमेटिकली, मैथ से द शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड, इन दोनों की वजह से, इन दोनों डिफरेंट वेलोसिटी की वजह से एक शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है इन दोनों के बीच। वो क्या होता है, वो होता है इज़ प्रोपोर्शनल, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है दोनों के बीच, किस रेट से, यानी रेट क्या होता है टाइम, ठीक है ना, किस टाइम को फैक्टर लेते हैं, रेट कैसे चेंज हो रही है उसको देखना है। तो उसका फॉर्मूला आता है टाउ, ये शेयर स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो उसको हम कहते हैं टाउ से, टाउ इज़ प्रोपोर्शनल टू डी यू। डी यू क्या है आपका, यहाँ से देखो ये चीज़ जो नहीं आ रही है हमारी, दोनों यू तो दोनों सेम था, डी यू में फ़र्क आ रहा है ना, तो हम प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी वाई, डी वाई क्या है आपका, दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस है, उसको लेंगे डी वाई। इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल एक कांस्टेंट आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। इसमें कौन सा कांस्टेंट आ जाता है, इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी का कांस्टेंट आ जाता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, डी यू अपॉन डी वाई, बाकी सब सेम आता है। तो असल चीज़ ये है, इस पर सारा विस्कोसिटी डिपेंड करता है, ये जो टाउ शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है इस पर डिपेंड करता है। ये कम ज़्यादा होगा तो ही चीज़ें फिट बैठेगी किसी भी कंपनी के लिए, उसको ये मालूम करना होता है। तो इसको मालूम करने के लिए क्या करते हैं, म्यू को हम इधर ले लेते हैं इस फॉर्मूले में, देखो फिर टाउ अपॉन ये डी यू अपॉन डी वाई इसके नीचे चला जाता है। तो ये ओवरऑल फार्मूला हो जाता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी का, इससे सारी चीज़ निकलती है। अब इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, जो यूनिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूनिट ही सबसे मेन होती है, हमको यूनिट चेंज करना पड़ता है।
तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था म्यू इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, ये टाउ शेयर स्ट्रेस था, और ये डी यू था चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये डी यू चेंज ऑफ वेलोसिटी इन दोनों लहर के बीच, और डी वाई था चेंज इन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो ये कर देंगे। नाउ शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस यानी स्पीड अपॉन टाइम होता है। तो उस तरह से हमारा टोटल ये एफ अपॉन एल, ये 11th में पढ़ा होगा कैसे करते हैं, टोटल ये होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। इन MKS सिस्टम में हमारा जो होता है ये म्यू होता है वो kgf सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। इन CGS में म्यू इक्वल टू डायन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एंड SI यूनिट में होता है न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये तीनों चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं क्या होता है MKS, यो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वेलोसिटी, उसकी कन्वर्जन कैसे होती है जो अभी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS सिस्टम में, इसको कहते हैं पोज कहते हैं। एक पोज होता है 1000 सेंटीपोज, 100 सेंटीपोज। अब जानते हैं सेंटीपोज क्या होता है। फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो बहता है 20 डिग्री पे, उसको कहते हैं 1 सेंटीपोज। 20 डिग्री पे जो वाटर बहता है वो, और 100 सेंटीपोज होते हैं 1 पोज। इस तरह से पोज होता है हमारा। ये सब न्यूमेरिकल्स में सॉल्व होते हैं। तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं म्यू इक्वल टू 1 kgf सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो 8.9 सेकेंड 1 kgf क्या होता है, ये ग्रेविटी की वैल्यू रख दो सेकेंड अपन मीटर स्क्वायर, और उसको और थोड़ा करो तो 9.8, टोटल मिला के आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 98 इसको और सॉल्व करोगे पोज में तो 1 पोज इज इक्वल टू 0.1। आखिर में ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 पोज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर। ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जब न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे। नो यूनिट अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होता है, डिपेंड अपॉन रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी ये हो गया अपॉन डेंसिटी यानी रो, इन दोनों को कर दो तो आपका ये आ जाएगा, ये आ गया फोर्स अपॉन L2, ये पहले निकल आया था, और ये रो को हम मीटर स्क्वायर पर kg करते हैं। फिर इसको और सॉल्व करते जाओ तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऐसा यूनिट म्यू इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर सेकेंड, इस तरह से। इन CGS सिस्टम में स्ट्रोक कहते हैं, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 100 सेंटी स्ट्रोक। इस तरह से तीनों का आपका CGS सिस्टम निकल जाएगा। ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करने के काम आता है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी सिर्फ याद ही कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी। अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स ने क्या क्या लॉ दिए विस्कोसिटी के। विस्कोसिटी तो समझ में आ गया। उसने कहा इट स्टेट है, उसने कहा शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है दो उसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से, वेलोसिटी चेंज की वजह से, फ्लूइड एलिमेंट लेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ये टाउ हो गया शेयर स्ट्रेस, रो DU अपॉन DY, इसका यही है। तो न्यूटन ने इसके बारे में कहा ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो शेयर स्ट्रेन वो किस चीज़ के है, वो शेयर स्ट्रेन DU अपॉन DY, इस तरह से यही फॉर्मूला उसने दिया है। ठीक है ना। फ्लूइड विच ओबे, जो फ्लूइड ओबे करेगा अबाउट रिलेशन, इस रिलेशन को, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, इसको रेशियो उसको कहेंगे हम न्यूटोनियन फ्लूइड, उस फ्लूइड को कहेंगे हम न्यूटन फ्लूइड, और जो नहीं करेगा उसको नॉन न्यूटन फ्लूइड कहेंगे। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टेम्परेचर। अब इसका देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी होती है ना, जो विस्कोसिटी यानी स्ट्रेस जो जनरेट होता है वो दोनों के बीच, वो टेम्परेचर के साथ वेरी होता है, कम ज़्यादा होता है। ये देख लो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है, कम होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विस्कोसिटी कम। जैसा कि ये दो लहर हैं, इन दोनों लहरों के बीच डिस्टेंस है और शेयर स्ट्रेस है, विस्कोसिटी हो रहा है, ठीक है, रेसिस्टेंस हो रहा है, तो ये कम होता चला जाएगा जैसे जैसे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। 20 डिग्री 30 डिग्री पे और कम हो जाएगा, 40 डिग्री 50 डिग्री पे क्या है, दोनों की वैल्यू जो है यू दोनों की लगभग सेम हो जाएगी, ये मतलब है। और हवा के मामले में क्या है, हवा के मामले में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, विस्कोसिटी और बढ़ेगी, क्योंकि हवा में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग, और उसमें पानी में उसमें मॉलिक्यूल सब जुड़े होते हैं, इस वजह से ये और बढ़ जाएगा, ये चीज़ कहता है। इसी का एक्सप्लेनेशन है ये जो मैंने अभी बता दिया। केस ऑफ लिक्विड
रीज़न दैट द कोहेसिव फोर्स, एक फोर्स होता है कोहेसिव दोनों के बीच ऑफ लिक्विड का, वो क्या करता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है मॉलिक्यूल्स का, ये जैसे मॉलिक्यूल्स है ये मोमेंटम होंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे ड्यू टू क्लोज्ड पैक्ट, ये सब क्लोज्ड होते हैं, लिक्विड में क्लोज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो कोहेसिव फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कोहेसिव फोर्स जो जोड़े रखता है इनको, वो फोर्स वो डिक्रीज होने लगता है तो वो धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, विस्कोसिटी में गिरावट आती है, कम होता चला जाता है। लेकिन गैस में उल्टा होता है, कोहेसिव फोर्स आर वेरी स्मॉल। गैस में क्या होता है, ये देखो ना, ये ऑलरेडी बहुत कमज़ोर होता है कोहेसिव यानी जोड़ने वाला। गैस में तो हर मॉलिक्यूल अलग अलग होता है, तो इस मामले में क्या होता है, मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र विथ इंक्रीज, ये इंक्रीज होता चला जाता है यानी और दूर होते चले जाते हैं पार्टिकल्स ड्यू टू, जिससे क्या होता है विस्कोसिटी और बढ़ता चला जाता है एयर में। ये चीज़ है दोनों का। और आप देख लो रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, उसी को क्या है लिक्विड में क्या है और गैस में क्या है, इस चीज़ को समझाया गया। ये पहला है, ये एक फॉर्मूला है जो याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। म्यू इजिकल टू म्यू नॉट इजिकल टू 1/1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की वेलोसिटी, ये है म्यू, आपको मालूम ही होगा एट टी टेम्परेचर जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में उतना डिग्री। म्यू नॉट क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे विस्कोसिटी क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए या फिर क्वेश्चन में अलग से गिवन होगा। अल्फा एंड बीटा ये क्या है, लिक्विड के कांस्टेंट होते हैं, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन होगी वाटर के लिए अगर लिक्विड है तो, और बीटा की वैल्यू भी आपके पास मालूम होनी चाहिए। और क्या है म्यू नॉट, ये म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको मालूम होगी। अब क्या बच गया, ये तो पूछेगा, अब सिर्फ टी बच गया है और टी क्वेश्चन में गिवन होगा, टी गिवन होगा तो तब ना म्यू पूछेगा, तो फिर सब कुछ तो गिवन ही है, बस आपको वैल्यू रखना होगा और आंसर निकाल लो, आपके पूरे 8 में से 8 नंबर आ जाएंगे। बस इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक से समझने की ना समझने की वजह से। फॉर गैस के लिए क्या होगा, म्यू इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वही चीज़ है, म्यू नॉट आपको गिवन देगा। एयर के लिए अल्फ़ा ये होता है, एयर के लिए बीटा ये होता है, तो बस टी दिया होगा आपको, म्यू निकालना होगा, बस इस तरह से आप निकाल लोगे। नाउ अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड कितने तरीके के होते हैं। एक होता है आइडियल फ्लूइड, आइडियल क्या होता है, जो बिल्कुल ही आइडियल हो, जो प्रैक्टिकल ना हो। जैसे कि बोलते हैं ना, कोई एक आइडियल बच्चा होता है जो 8 पीरियड पढ़ता रहता है ध्यान से सब कुछ, वो ना तो इधर उधर देखता है, वो आइडियल होता है। रियल प्रैक्टिकल क्या होता है भाई, मौज मस्ती भी करते हैं बच्चे, इतने आइडियल नहीं होते हैं, 100 में से 100 तो नंबर नहीं लाते हैं ना, 100 में से 100 नंबर लाने वाले आइडियल होते हैं। आज तक कोई स्टूडेंट है क्या आइडियल जो 100 में से 100 लाए, नहीं, सब रियल होते हैं, ठीक है, वो होता है। और न्यूटोनियन जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को सेटिस्फाई करते हैं, और नॉन न्यूटन जो नहीं करते हैं। आइडियल प्लास्टिक ये क्या होता है, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो आगे देखेंगे जब समझा दूंगा। आइडियल फ्लूइड ये क्या है, इलास्टिक, इसकी जो साबुन, इसका जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का जो बेहतरीन एग्जांपल है वो साबुन है, साबुन, ठीक है। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हैविंग विस्कोसिटी नॉन आइडियल फ्लूइड, ये सिर्फ इमेजिनरी होता है, 100 में से 100 कौन लाया आज तक। रियल फ्लूइड होता है विच पोजेस वेलोसिटी, जिसके अंदर विस्कोसिटी होती है, वो रियल फ्लूइड हो गया। पानी हो गया आपका, तेल हो गया, ऑयल हो गया, सब कुछ जो पढ़ते हैं वो सब रियल फ्लूइड होता है, ठीक है। ऑल प्रैक्टिकल फ्लूइड जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, जो भी। न्यूटोनियन फ्लूइड और रियल फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है विच शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, जो पहले पढ़ चुके हैं उसको। ऑयल हो गया, ग्लिसरीन। नॉन न्यूट्रल क्या होता है, शेयर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, वो हो जाएगा आपका ब्लड हो गया, खून हो गया, ये सब हो गया, इंक हो गया, ये वगैरह। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, अब पढ़ लो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है। अ फ्लूइड विच शेयर स्ट्रेस, ये होता है इन दोनों के बीच वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से, रेसिस्टेंस की वजह से एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है, इज़ मोर देन, ये ज़्यादा होता है यील्ड वैल्यू के। एक यील्ड वैल्यू होती है, जैसे यील्ड वैल्यू आपने पहले पढ़ी होगी, जैसे कि ये होता है, ये प्लास्टिक को आप अगर जोर डालोगे तो ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, देखा होगा, ये स्ट्रेस ये स्ट्रेन, ठीक है। ये जब और ज़्यादा डालोगे तो ये हो जाएगा, और मुड़ जाएगा रबड़ या प्लास्टिक, फिर एक यील्ड वैल्यू आ जाएगी, ये यील्ड वैल्यू। इसके बाद डालोगे तो शेप चेंज हो जाएगी,
उसके बाद शेप दोबारा रीगेन नहीं होगी। इसको कहते हैं यील्ड वैल्यू की, यानी उसकी सहने की क्षमता, ठीक है, सहने की क्षमता। उसके बाद उसका फिजिकल स्ट्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये होता है यील्ड वैल्यू। तो जब यील्ड वैल्यू से शेयर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं आइडियल प्लास्टिक वैल्यू। इसको हमने ग्राफ में शो करवाया। ये तो हो गया आइडियल, ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। ये होता है आपका स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेन, ठीक है, ये तो आइडियल पॉसिबल नहीं है। और ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन यानी शेयर, ये दोनों प्रोपोर्शनल होता है यानी 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पे। ये होता है नॉन न्यूटन, ये नॉन न्यूटन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ये, ठीक है ना, उल्टा सीधा कुछ भी मान लो। जो प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसे, है ना, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। और आइडियल प्लास्टिक होता है जो जो यील्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, ये होता है आइडियल प्लास्टिक। ये इस तरह से आपका पूरा हो जाता है। पहला वीडियो हो गया है, पहला लेक्चर कंप्लीट यहीं पर करते हैं।